नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों, हम लोग विद्यासागर अंकगणित का लाभ और हानि चैप्टर देख रहे थे और हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे कि 11वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला गया है। तो यहाँ से आपको 11वां नंबर का क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। बोला क्या, एक गाय 840 रुपये में खरीदी गई, यानी 840 में एक गाय खरीदी गई। अब उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। यानी क्या, क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। बोला एक गाय 840 रुपये में खरीदी गई, अब उसे कितना में बेचा जाएगा, यानी खरीदा तो कितना में बेचा जाएगा कि 20% का लाभ हो। यानी क्या, विक्रय मूल्य कितना था उसका कि 20% उसको लाभ हो जाएगा, कितना करेगा, यही चीज बोला गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या, 11वां नंबर का क्वेश्चन था। 11वां नंबर का क्वेश्चन था और इसमें मेरा क्रय मूल्य कितना दे दिया गया है। क्रय मूल्य मेरा कितना दे दिया गया है, तो आप बोलिएगा सर क्रय मूल्य जो दे दिया गया है वो दिया है आपका 840 रुपया। ठीक है, लाभ कितने का कमा रहा था, तो लाभ जो कमा रहा है वो 20% का लाभ कमा रहा है। हमको क्या पूछ दिया गया है कि सर विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या पूछ दिया गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुना 20% का लाभ हो रहा था, इसलिए 100 प्लस क्या करना पड़ेगा 20, और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा 100, क्योंकि जब भी हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 हम लोग का कहाँ लिखा जाता है, नीचे। अब यहाँ इसको आगे यदि सॉल्व करेंगे तो 840 हो गया, ये हो गया गुना, और ये हो गया 120 बटे में कितना आ गया आपका 100, ये कैंसिल हो गया। यानी क्या, अब यहाँ से आप देखने जाएगा तो 84 गुना क्या दे दिया, 12 दे दिया। 84 गुना 12 दे दिया। अब 84 को 12 से गुना कर दीजिए तो कितना दे देगा, 1008 रुपया। यानी क्या, विक्रय मूल्य कितना था, 1008 रुपया। यानी खरीदा था कितना में, 840 रुपया में, और बेचा कितना, 1008 रुपया में। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि 12वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। सो ठीक है, अब 12वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख रहा होगा। बोला क्या, ये क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। दूसरा जगह भी है 12 नंबर का क्वेश्चन ना, 12 नंबर का क्वेश्चन दूसरा बुक में देख लेते हैं क्या दिया गया है। सो चलिए 12वां नंबर का क्या क्वेश्चन बोला गया है, ये तो मिट गया है। बोला क्या, एक साज ने एक पुरानी घड़ी 85 रुपया में खरीदी, उसने इसकी मरम्मत में 8 रुपया लगाया तथा फिर उसे 100 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। अच्छा, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिएगा सर क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। जैसे कोई भी सामान यदि हम लोग खरीदते हैं, कोई भी सामान हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको तो हम लोग जानबे करते हैं कि क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य कितना में वो खरीदा था, तो बोला कि 85 रुपये में खरीदा था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 8 रुपया फिर वो घड़ी को बनाने में खर्च कर दिया, अच्छा करने के लिए। तो अब उसका देखने जाइएगा, जब भी वो बेचेगा, वो बंदा उस सामान को बेचेगा, तो जितना उसका लागत लगा था उसको तो मैनेज करेगा कि नहीं, कि बोलेगा कि नहीं मेरा टोटल 85 रुपये में खरीदारी था और 8 रुपया में मरम्मती करवाए थे, तो टोटल 93 रुपया था। ठीक है, टोटल कितना लग गया, 93 रुपया। और बेचा कितना में, तो विक्रय मूल्य कितना में बेच दिया गया, तो बोल दीजिएगा सर 100 रुपया में वो बेच दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ से देख पा रहे हैं क्या कि बंदा को लाभ हो जा रहा है, क्योंकि टोटल लागत देख रहे 93 रुपया का हो रहा है और बेच रहा है कितना में, 100 रुपया में, तो लाभ हो जा रहा है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर विक्रय मूल्य घटाओ क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना का था, 100 रुपया का, क्रय मूल्य कितना था, 93 रुपया का। यानी देखने जाइएगा तो 7 रुपया मेरा क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। 7 रुपया क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। यानी यदि आप ऑप्शन के अनुसार चलेगा तो इसका ऑप्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, मिट गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 13वां नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बोला गया। 13 नंबर का क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग क्या बोला गया है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन बोला है क्या, एक व्यक्ति ने 9200 रुपये की एक रेडियो खरीदी, यानी कि रेडियो का क्रय मूल्य जो हो जाएगा, मेरा क्रय मूल्य जो हो जाएगा
कितना दे दिया गया, क्रय मूल्य उसका दे दिया गया 9,200 रुपया। कितना दे दिया गया, 9,200 रुपया दे दिया गया। ठीक है, खरीदी और उसे क्या बोला, 250 रुपया लाभ में बेच दिया, यानी लाभ जो कमाया वो कितने का कमाया, लाभ जो कमाया 250 रुपया का लाभ कमा लिया। ठीक है, लाभ 250 रुपया का वो कमा लिया। अब बोले यदि उसने 9,800 रुपये में बेचा होता तो उसे कितना रुपया और लाभ होता। अब यहाँ देखिए, यदि उन्होंने विक्रय मूल्य जो था तो वो कितना में बेचा होता, 9,800 रुपये में, तो कितना रुपया का लाभ कमाता। तो खरीदा था कितना, क्रय मूल्य इतना में, तो इसका यदि हम लोग विक्रय मूल्य निकालने जाएंगे तो कितना में बेच दिया होगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 9200 प्लस क्या कर सकते हैं 250 रुपया, यानी 0 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और इतना हो गया, यानी कितना में खरीदा, मतलब बेचा था, खरीदा था 9,200 रुपया में और बेच दिया 9,450 रुपया में, तब जाके इसको 250 का लाभ हो गया। अब पूछा है कि यदि विक्रय मूल्य यदि 9800 रुपये में बेचा होता तो कितना का लाभ होता, तो कितना का लाभ होता, तो हम लोग क्या करेंगे 9800 माइनस क्या कर देंगे 9,000, यहाँ से कर देंगे 9,450 रुपया, 9,450 रुपया कर देंगे, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 7 में 4 गया तो 3 हो गया, यानी 350 रुपये का लाभ हुआ होता। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, समझ में भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए, क्या गया ध्यान से देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है, बोला गया कि यदि 20% की हानि पर कोई वस्तु जो 1,440 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यही चीज बोला गया है। फिर से बता रहे हैं, यदि 20% की हानि पर कोई वस्तु 1,440 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्या हम बोलेंगे क्या कि सर क्वेश्चन में जो दिया गया है तो वो विक्रय मूल्य जो मेरा दे दिया गया है, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना दे दिया गया है, तो बोलिएगा सर 1,440 रुपये विक्रय मूल्य आपका दे दिया गया है। और हानि की कितना हो रहा था, तो आप बोल दीजिएगा सर हानि जो हो रहा है, हानि प्रतिशत जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितने का हो रहा था, 20% का हानि हो रहा था। कितने प्रतिशत का हो रहा था, 20% का। हमको क्या पूछा गया है, तो आप बोलेगा सर क्रय मूल्य पूछ दिया गया है। क्या पूछ दिया गया है, क्रय मूल्य। और आपको बताए थे क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो 100 मेरा कहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,440 गुना, यहाँ से देखिए ये 100 ऊपर रह जाएगा और 20% का हानि हो रहा है, यानी क्या करना पड़ेगा 100 माइनस क्या करना पड़ेगा 20 करना पड़ेगा, यानी 1,400 ये हो गया 40 और ये हो गया आपका 100 और यहाँ पे कितना बच गया आपका 80 बच गया, यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ से 8 कम 8 8 64, यानी क्या आप देखने जाइएगा तो कितना हो गया 1,800 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया 1,800 रुपया, इसका आंसर आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया 1,800 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया सर, 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन में मेरा बोले एक टीवी विक्रेता 5 टीवी सेट 10,625 रुपये में खरीद कर 10% का लाभ पर बेचता है, तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। बोला क्या एक टीवी विक्रेता 5 टीवी सेट को 10,625 रुपये में खरीद कर, यानी क्रय मूल्य खरीदा इतना में और 10% के लाभ पर बेच दिया, तो टीवी का विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दिया गया। अब आप बोलिएगा सर ये भी क्वेश्चन इजी है, तो दोस्तों इसमें दे दिया क्या है 5 टीवी सेट का, 5 टीवी सेट का आप देखने जाइएगा, 5 टीवी सेट का क्रय मूल्य जो था, इसका मेरा सीपी जो था क्रय मूल्य मेरा जो था वो कितना दिया था 10,625 रुपया दिया हुआ था, 10,625 रुपया दिया हुआ था। अच्छा ये लाभ कितने का कमा रहा था, तो बोलिएगा सर जो लाभ कमा रहा था वो कितने का कमा रहा है 10% का लाभ कमा ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसमें यदि हम बढ़ जाते हैं तो हमको क्या निकालने के लिए बोला था, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने बोला है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोल दिया गया कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि विक्रय मूल्य जब भी हम लोग निकालते हैं तो 100 जो रहता है वो नीचे लिखा जाएगा और 10% का लाभ हो रहा है, यानी 100 में 10 को जोड़ना पड़ेगा, 100 में 10 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 10,625 हो गया, 10,625 हो गया और फिर यहाँ से हो गया आपका 110 बट्टे में कितना आ गया आपका 100 आ गया, 1010 कट गया। ठीक है, 11 से इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिएगा तो कितना 11 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 6 8 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 रुपया, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 16वां नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बोला गया है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 5 रुपया अधिक पाता तो उसे 12.5% का लाभ होता है, यानी 12.1/2% का लाभ होता है। बताए कि वस्तु को कितने में खरीदी गई थी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो आपको कौन से तरीके से बनाना है, चलिए देखिए। पहले कितना का हो रहा था, तो बोला था क्या 10% का लाभ हो रहा था। फिर कितना बोला है कि वो 12.1/2% का लाभ में यदि बेचता किसको, वो 5 सामान को, तो 5 रुपया अधिक प्राप्त होता। कितना प्राप्त होता, 5 रुपया अधिक प्राप्त होता। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10% प्लस 12×2 = 24, 24 और 1 कितना हो गया, 25/2% बराबर कितना हो गया आपका, 5 हो गया। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी को हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1। यहाँ से हो गया कितना, 10×2 = 20%, प्लस कितना हो गया यहाँ से 25%, बट्टा में कितना हो गया 2, बराबर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से आगे कर दीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 45%, बराबर कितना हो गया 5×10, कितना हो गया 5×10 हो गया, ठीक है, 5×10 हो गया। अब यहाँ से देखिए आगे जब इसको बना देंगे 100% जब निकालेंगे, कितना निकालेंगे 100% बराबर यदि निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा 10। देखिए इसका परसेंट का मतलब कितना आ गया, नीचे 100 आ गया, तो 10 गुना क्या हो जाएगा 100, और नीचे पर मेरा कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो 5 से काटते हैं, 5×2 = 10 और 5×9 कितना हो गया 45, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ जाते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 200 भागा में कितना आ गया मेरा 9, 200 भागा में कितना आ गया 9, ठीक है, 200 भागा 9 आ गया। अब इसको दशमलव में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 22.22 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्लास लेके। आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।